नमस्कार, द न्यूज 15 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। कई सालों तक पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके कैप्टन अमरिंदर सिंह सोमवार को भगवा धारण कर चुके हैं। पटियाला के शाही परिवार के वंशज के तौर पर पहचान रखने वाले कैप्टन अमरिंदर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और किरण रिजिजू की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हो गए। साथ ही कैप्टन ने अपनी नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का भी विलय कर दिया है। अब कैप्टन कांग्रेस के उन पूर्व मुख्यमंत्रियों में शुमार हो गए हैं जिन्होंने हाल ही में कुछ सालों में पार्टी को अलविदा कह बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो चलिए आज हम इस खबर के जरिए आपको ये बताने जा रहे हैं कि कौन से वैसे मुख्यमंत्री हैं जो कांग्रेस में रहने के बाद बीजेपी का उन्होंने अंत समय में दामन थाम लिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह 2002 से 2007 तक और मार्च 2017 से सितंबर 2021 तक पंजाब के सीएम रहे थे। बाद में कांग्रेस में कलह के बाद उन्हें सीएम पद से हटना पड़ा था। उन्होंने बाद में पीएलसी नाम से एक पार्टी का गठन कर दिया। दिगंबर कामत ने बदला था पाला। जी हां, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से पहले भी कांग्रेस के कई पूर्व मुख्यमंत्री पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कैप्टन से कुछ ही दिन पहले गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत ने कांग्रेस से नाता तोड़ पाला बदल लिया था। दिगंबर कामत के साथ कांग्रेस के 7 और विधायक भी बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसकी खबर भी चर्चा में थी। वहीं दूसरा नाम आता है एमएस कृष्णा का। जी हां, एमएस कृष्णा ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी में शामिल होने वाले पूर्व सीएम की लिस्ट में एमएस कृष्णा का भी नाम शामिल है। एमएस कृष्णा 1999 से मई 2004 तक कर्नाटक के सीएम रहे थे। उस वक्त वो कांग्रेस पार्टी में थे। साल 2009 से 2012 तक यूपीए के शासन के दौरान वो विदेश मंत्री भी थे। कांग्रेस के दिग्गज नेता और कर्नाटक के पूर्व सीएम एमएस कृष्णा ने साल 2017 में बीजेपी का दामन थाम लिया था। अगला नाम आता है नारायण राणे का, जिन्होंने बीजेपी में शामिल हो गए। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम नारायण राणा भी शिवसेना छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे। 2019 के राज्य चुनावों से पहले वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। साल 1996 में महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी की सरकार बनी थी तो राणे को पहली बार मंत्रिमंडल में जगह मिली। 1999 में महाराष्ट्र के वो सीएम बन गए। उद्धव ठाकरे के हाथ में जब शिवसेना की कमान आई, राणे का पार्टी से मोहभंग हो गया। 2005 में कांग्रेस का हाथ थाम लिया। विवादित बयानों के चलते उन्हें निलंबित कर दिया गया। उन्होंने महाराष्ट्र स्वाभिमान पार्टी बनाई, लेकिन साल 2018 में अपनी पार्टी का विलय कर वो बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं अगला नाम आता है विजय बहुगुणा का। जी हां, विजय बहुगुणा ने भी थामा बीजेपी का दामन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके विजय बहुगुणा ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। साल 2013 में भीषण बाढ़ के समय बहुगुणा पर लापरवाही के कई आरोप लगे थे, जिसके बाद कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें हटाकर 2014 में हरीश रावत को सीएम बना दिया। कांग्रेस से खफा विजय बहुगुणा ने साल 2016 में भगवा को धारण कर लिया था। अगले नाम की चर्चा कर लेते हैं। अगला नाम है एनडी तिवारी का, जिन्होंने अपना पाला बदल लिया। नारायण दत्त तिवारी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार थे। वो उत्तर प्रदेश के 3 बार सीएम रहे थे। साल 2002 से 2007 तक वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी विराजमान रहे। 2007 से 26 दिसंबर 2009 तक वो आंध्र प्रदेश के गवर्नर भी रहे। उत्तराखंड और यूपी में 2017 के विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का उन्होंने दामन थाम लिया। साल 2018 में उनका निधन हो गया। वहीं अगला नाम है एन किरण रेड्डी का। जी हां, जिन्होंने पाला बदल लिया। बीजेपी में शामिल होने वाले मुख्यमंत्री में एन किरण रेड्डी का भी नाम शामिल है। रेड्डी नवंबर 2010 से 2014 तक प्रदेश के सीएम रहे। तेलंगाना राज्य के गठन से पहले वो संयुक्त आंध्र प्रदेश के आखिरी सीएम रहे। बाद में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। अरुणाचल प्रदेश के सीएम ने भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ले ली थी। सितंबर 2016 में वह कांग्रेस के 40 से अधिक एमएलए के साथ पीपल पार्टीज ऑफ अरुणाचल में शामिल हो गए। यह बीजेपी की सहयोगी पार्टी उस वक्त हुआ करती थी। तो ये वो तमाम नाम थे जिन्होंने कांग्रेस के बड़े पद पर रहते हुए कांग्रेस के साथ लंबे समय तक बिताए हुए पल को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का इन्होंने दामन थाम लिया।
आज हम इस खबर के जरिए मैंने आपको वो बताया कि वो कौन से मुख्यमंत्री रह चुके हैं जिन्होंने कांग्रेस को बनाया, कांग्रेस को सजाया, कांग्रेस को रचाया और अंत में वो कांग्रेस का साथ छोड़कर, कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। खबर इसलिए बतानी जरूरी थी क्योंकि इस वक्त कैप्टन जो है वो सर्चिंग में है और कैप्टन इस वक्त पूरे खबर में ट्रेंड कर रहे हैं। हमने सोचा आपके लिए खबर जरूरी है। खबर कैसी लगी जरूर बताइएगा। किस तरह का कमेंट और सुझाव देने के लिए आप हमें लिख भी सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।